एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में रोस्ट विद जिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। हमारी वीडियो रहने वाली है झूठ की दुनिया के ऊपर। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाई भी थी, आप सब लोगों ने देखी थी कि किस तरीके से दोबारा से डॉक्टर की जो है माला जपना इसने शुरू कर दिया था। एक्चुअली क्या है ना कि अभी यूट्यूब पे ना व्यूज़ डाउन है सभी के ऑलमोस्ट, ठीक है। तो शायद इसने यही सोचा कि क्यों ना भाई, इसको देखो इज्जत से तो इज्जत बेइज्जती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने सोचा कि मेरे पास एक इतना बड़ा टॉपिक जो पड़ा है जिसके ऊपर मुझे भर भर के व्यूज़ आएंगे, और हो सकता है कि 20-25 हज़ार मुझे व्यूज़ आ जाएं, क्योंकि आज मैं सच बताने वाली हूँ जो कि लोग जानना चाहते थे इतने टाइम से। तो इस बेचारी ने वो सच बताया भी, लेकिन इसके मुताबिक जो व्यूज़ थे ना वो नहीं आए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है सभी लोग इस सच को जानते ही थे। अब ये बताए ना बताए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, और जितनी इसकी नई ऑडियंस है सब कुछ इसके बारे में जान ही चुकी है। तो देखिए कल रात को जो है इसके भाई की वीडियो आई। इसके भाई की वीडियो आई थिंक, मुझे ऐसा लगा है, अब आप लोग भी कमेंट करके बताना कि ये वीडियो अभी अभी की है या फिर ये पुरानी वीडियो है। और मुझे झूठी की एक वीडियो देख के यही लगा कि शायद ये वीडियो पुरानी है, क्योंकि एक दिन इसने अपनी वीडियो में बोला था कि भाई जो है आया था, भाई से मेरी बात हो गई है, और भाई मम्मी ने जो है शाम के 5 बजे तक का टाइम दिया है, तो भाई आएगा और मम्मी वहाँ पे चली जाएगी। लेकिन उसके बाद भी हम बार बार यही बोलते रहे कि भाई मम्मी गई क्यों नहीं, गई क्यों नहीं। इसने कोई रीज़न ही नहीं बताया दोबारा कि क्यों नहीं गई, ऐसा क्या हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और आप सब भी बताना कि आपको भी यही लग रहा है कि ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन इसने वीडियो बनाई थी। तो इसके भाई ने वही चीज़ें बताई कि भाई मुझे बार बार कॉल आ रही है, और मैं बार बार जो वीडियो देख रहा हूँ मुझे कमेंट आ रहे हैं। और देखिए कमेंट तो करेंगे ही। अब कमेंट चाहे इसके हस्बैंड वाले टॉपिक को लेके हो, चाहे कोई भी कंटेंट को लेके हो, गंदे कंटेंट को लेके हो, लोग हमेशा क्या करेंगे ना, जहाँ ब्लड रिलेशन और वो इंसान जो फैमिली का बंदा ब्लड रिलेशन वाला अगर यूट्यूब पे है तो वहीं जाके शिकायत करेंगे, है ना। ये तो सिंपल सी बात है। तो लोग हमेशा इसके भाई को यही कमेंट करते रहते हैं कि हमेशा तुम्हारी बहन जो है हस्बैंड हस्बैंड, कभी जुबिन के पीछे पड़ी है, कभी किसी डॉक्टर को बदनाम कर रही है, तो तुम समझा नहीं सकते हो क्या। लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। तो अभी जब लड़के ने बोला कि भाई मैं घर जा रहा हूँ और मैं ऑन कैमरा सभी को जो है मम्मी दिखाऊंगा, और देखते हैं कि मम्मी क्या बोलती है, वो सब मैं बताऊंगा। वहाँ जब ले गया तो उसने जो है पूछा मम्मी से कि ये वीडियो मेरी जाने वाली है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ मुझे याद आई कि आपको पता है कि इसकी मौसी के लड़के की शादी थी अभी गुड़गांव, जहाँ पे इसकी बहन और इसकी मम्मी वहाँ पे गई थी। लेकिन इसका क्या है ना, एक्चुअली ये नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? क्योंकि इसकी अनबन है कुछ, और इसने अपनी वीडियो में बताई भी थी कि भाई मैं उन लोगों से बात नहीं करता, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी कि मेरी इमेज जो है ख़राब कर दी गई थी। और हालांकि मैं अपनी मौसी को अपनी माँ ही मानता था, लेकिन मेरे घर वालों ने ही कुछ ऐसा ऐसा बोल के मेरी इमेज ख़राब कर दी। उसके बाद जो है मेरी उनसे कहा सुनी हो गई थी, तो इसलिए मैं उन लोगों से बात नहीं करता। तो कहीं ना कहीं उनको सुनाने के लिए भी इसने एक टॉपिक को जो है वीडियो में जोड़ दिया, वो था मिठाई वाला। हमेशा जो है आपको पता है कि झूठी ने 2-3 वीडियो बना के अपनी वीडियो में बोला है कि मेरी मम्मी अभी फिर बीमार हो जाएगी। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी मम्मी डायबिटीज़ पेशेंट है। जानबूझ के मेरी मम्मी मिठाइयाँ खा रही है, और इवन अपने भाई को भी कॉल करके उसने ये चीज़ें बताई। तो उसको क्या था, उसको तो देखो वो चीज़ सुनानी थी अगले दूसरे लोगों को जिससे उसकी नहीं बनती। उसने रही सही कसर जो है अपनी वीडियो में पूरी कर दी, अपनी मौसी को सुनाने के लिए कि भाई आप लोगों को जब पता है कि मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा बीमार है तो क्या ज़रूरत थी ऐसे ऐसे मिठाइयाँ देने की। और अपनी मम्मी को भी सुना रहा था कि हम किस तरीके से आपको देहरादून, कभी कहीं गुड़गांव, हमेशा आपको जो है एडमिट कौन करवाता है, हम ही कराते हैं ना, कोई दूसरा तो आके नहीं करवाता। तो आप तो तैयार तक हो गए थे गुड़गांव मिठाई लाने के लिए। सोचो, इसकी मम्मी की भी एक हद है, एक लिमिट होती है एक इंसान की। इसकी मम्मी इतनी चटोरी है, या फिर ये कह लीजिए कि फ्री का सामान है ना। और फ्री का कहाँ से हो गया, इतना किराया लगा के भी तो तुम जाओगे ना मिठाइयाँ लेने, इतने की तो मिठाई तुम्हें यहाँ भी मिल जाएंगी। लेकिन इसकी मम्मी के अंदर एक लालच सा रहता है हमेशा, और ये चीज़ जो है सबको माननी पड़ेगी। ये चीज़ तो झूठी भी बताती है कि इसकी मम्मी के अंदर लालच रहता है हमेशा। लेकिन उसके साथ ही इसकी मम्मी ने एक बहुत बड़ी पोल भी खोली झूठी की। ये जब इसके भाई ने बोला कि मम्मी आप वहाँ चलो, आप वहीं पे परमानेंट रहोगे, यहाँ नहीं रहना, तो इसकी मम्मी बोलती है कि बेटा मुझे यहाँ पे रहने दे। वो क्या है ना कि विहान जो है कभी गाड़ियों के नीचे आ जाता है, यहाँ पे इतनी तेज़ बाइक चलती है, इतनी तेज़ यहाँ से गाड़ी लेके जाते हैं, तो मुझे डर लगता है।
तो उसके बेटे ने बोला कि उसके लिए माँ है ना, माँ किस लिए है ये बताओ आप, माँ अपने बच्चे के लिए तो होगी। तो इसकी माँ का जवाब आता है कि वो ध्यान नहीं रखती है, वो तो क्या करती है ना, सारा दिन अपना वीडियो में रहती है, हमेशा जो है पिछले कमरे में ही बैठी रहती है, मैं ही सारा दिन ध्यान रखती हूँ, और हमेशा जो है बच्चे को खाना तक मैं खिलाती हूँ, रात को 10 बजे मैं उसको खाना वाना सारा खिला के तब मैं आती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ। उसकी मम्मी ने एक चीज़ और बोली कि 50 से 60 कपड़े भी मैंने धोए हैं। मतलब इस बात से जो है ये बात प्रूव हो जाती है कि इसकी मम्मी जो है बहुत सारा काम करती है झूठी का, चाहे उसके बच्चे को पालना हो, चाहे उसके बच्चे के कपड़े धोने हो, चाहे उसके घर के बर्तन धोने हो, सारा काम ऑलमोस्ट इसकी मम्मी करती है। अब एक बात बताओ यार, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा किसी भी ग्रंथ में या किताब में कि एक बेटे का ही फ़र्ज़ होता है एक माँ को रखना, नहीं ना। जब इसकी माँ अपनी बेटी के लिए इतना ज़्यादा मरती है कि अपने बेटे को छोड़ सकती है, दोनों बेटों को छोड़ा हुआ है, एक सिर्फ बेटी के लिए, और ये भी कोई छोटा दुख नहीं होता एक माँ बाप के लिए, वो लड़की चाहे समझे चाहे ना समझे, चाहे वो आज कुछ भी यूट्यूब पे गंदगी फैला रही है, आवारागर्दी कर रही है, वो सब बात अलग है, लेकिन उसके माँ बाप को तो कहीं ना कहीं चिंता है ना। उसकी मम्मी तभी बार बार बोलती है कि मैं इसे अकेली नहीं छोड़ सकती, अकेली नहीं छोड़ सकती। तो ये चीज़ का डर ना हर माँ बाप के अंदर होता है। और मुझे तो ये भी नहीं लग रहा कि शायद वो कभी आने वाले टाइम में भी अपने बेटे के पास रह जाए, मुझे नहीं लग रहा, ना ही उसकी मम्मी का अटैचमेंट ऐसा लगता है कि, और हमेशा झूठे क्या बोलती है कि मुझसे कोई अटैचमेंट नहीं, मेरी मम्मी प्यार नहीं करती, ये नहीं करती। हालांकि लड़के ने ये तक बोल दिया कि मम्मी रोज़ रोज़ जो है ना ऐसे ऐसे थंबनेल, ऐसे ऐसे मेरे को टाइटल, ऐसे ऐसी चीज़ें सुनने को मिलते हैं कि पूछो ही मत, कि माँ ने आज थप्पड़ उठा दिया, माँ के घर में कीड़े पड़े हैं, ये पड़े हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके बाद मैं एक बात और करना चाहूँगी कि मुझे ना किसी का कमेंट आया था, एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, डॉक्टर वाली बात से रिलेटेड, तो उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया, तो मैंने उन्हें बोला था कि मैं आपका कमेंट जो है अपनी वीडियो में अटैच कर दूंगी ताकि सब लोग पढ़ ले जो लोग नहीं जानते थे। उन्होंने ये बोला कि इसकी नज़र थी डॉक्टर पर पहले से ही। अगर लोगों को याद हो, इसने पहले वाले फेक शादी का कंटेंट के टाइम पे जब एक चीप लहंगा खरीदा था, तब भी इसने बोला था कि लड़का डर्मालॉजिस्ट है और डॉक्टर है लड़का। मेरे को ये समझ नहीं आया था इसको ये वर्ड कैसे पता था। इसने वो सारे ट्रीटमेंट बार बार डॉक्टर को मिलने के लिए ही करवा रही थी। अब उसे टैटू रिमूवल नहीं करवाना है, इसको डॉक्टर सिर्फ अय्याशी और पैसे के लिए ही फंसाई है। हो सकता है कि डॉक्टर फंस जाता तब ये उसे ब्लैकमेल कर सकती थी। इसका प्लान था कि ट्रीटमेंट के बहाने बराबर वहाँ जाती, लेकिन इससे रहा नहीं गया और सोशल मीडिया पर भांडा फूट गया। ये ट्रीटमेंट के लिए रेड स्लीव्स पार्टी सूट पहनकर गई थी, उसी दिन इसकी रियलिटी समझ आ गई थी। एक एडवाइस गदी को, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, डॉक्टर बहुत सालों की कड़ी मेहनत के बाद बनते हैं और वो अपने पेशेंट को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। वो ऐसे पागल नहीं होते कि किसी के भी पीछे तुम लाख ट्राई करती रहो तो भी उसे पटा नहीं पाती, क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है। तेरे जैसे पागल औरत के चक्कर में नहीं आते वो, इसलिए लोग भगवान का दर्जा देते हैं। डॉक्टर बनना एक तपस्या है, तू नहीं समझेगी। डॉक्टर अपने क्लिनिक में पेशेंट का इलाज कराने जाता है, उनसे इश्क लड़ाने नहीं। तेरे दिमाग में बैठा ले। गाइज मुझे ना ये बहुत लंबा चौड़ा जो है कमेंट किया था, जो मैंने यहाँ लगा भी दिया है, और ये डॉक्टर की वाइफ ही हैं जो कि इसे रेगुलर देखती भी थी, और इन्हें जो है सब चीज़ें आई थिंक जो है ये एज्यूम भी कर रही थी और कहीं ना कहीं कनेक्ट भी कर पा रही थी कि 2 साल पहले भी इसने ये चीज़ की थी और इसने बोला था। तो ये वाला जो इसका कनेक्शन था ना, ये अचानक से नहीं हुआ था, ये कनेक्शन बहुत पहले से था। और रही बात, अभी आपको पता है कि दोबारा से फेक कंटेंट ले आई है कि मुझे लिरिक्स लिखने आले, कि इसको लिरिक्स बोलना भी नहीं आता, लिरिक्स करके कुछ बोल रही थी। तो कौन कह सकता है यार इसे बीटेक की हुई है। कि आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।